एक और टिकटॉकर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को मरीज के इलाका नारोवाल में चौक पर फेंककर फरार हो गए। नाज़रीन, इसको कत्ल किसने किया और इसके मुल्जिमान कौन थे, तमाम तर हकाइक आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, एक और टिकटॉकर जिसका नाम नायला जट था, उसको बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और मरीज के इलाका नारोवाल के चौक में से उसकी लाश मिली। पुलिस जब मौका पर पहुंची तो मकतूला की शिनाख्त ना हो सकी। जो करीबी लगे सीसीटीवी फुटेज थे उनको चेक किया गया तो पता चला कि वो सिर्फ एज लाइव चल रहे थे, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि हमने इस लड़की को देखा हुआ है और इसकी शिनाख्त जो है वो नायला जट एक टिकटॉकर के नाम से हुई, क्योंकि वो एक टिकटॉकर थी और अपने उस इलाका में उसको बड़ा नाम था और वो एक बाइक राइडर थी और लड़का बनने का उसको बहुत ज़्यादा शौक था। नाज़रीन, इसको कत्ल किसने किया और क्यों किया, ये तमाम तर तफ्तीश थी जो अभी तक उनको नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब उसकी वालदा से राब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि ये नारोवाल के किसी एक इलाका में रहते हैं। जब वहां जाके घर में पहुंचे तो पता चला कि ये 6 माह पहले यहां से घर बेचकर चले जा चुके हैं। फिर उन्होंने राब्ता किया और उसकी वालदा म्यू हॉस्पिटल में थी। एक बहन जो शमाइला रावलपिंडी में थी उसको राब्ता करके बताया कि आपकी बहन का कत्ल हो गया, लेकिन उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। पुलिस वालों ने उस लड़की की जो नायला जट थी उसकी तस्वीर बनाकर उसकी बहन को भेजी तो वो सख्ते में आ गई और उन्होंने बताया कि हम आ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि पुलिस ने इतनी तेज़ी की कि वो लड़की जो शमाइला उसकी बहन थी जो रावलपिंडी में शादीशुदा और एक बच्चे की माँ थी, जब वो रावलपिंडी से आ रही थी तो उसको मुद्दई भी बना दिया गया। उसकी मुद्दईयत में FIR दर्ज कर दी गई और उसको एनी शाहिद बना दिया गया। तहरीर कुछ यूं लिखी गई कि नायला और मैं, जो शमाइला मुद्दई है, हम जा रहे थे, 2 नामालूम फराद आए जिन्होंने बेदरेक फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में नायला हलाक हो गई। जबकि जो उसकी बहन शुमाइला है उसका बताना है कि अभी तक हमारी तरफ से कोई एक दरख्वास्त नहीं दी गई और जब तक कोई दरख्वास्त ना दी जाए तो उसको किस तरह मुद्दई बनाया जा सकता है। यकीनन वो भी बहन है, परेशान है कि जिन मुल्जिमान ने नायला को कत्ल किया है वो मुझे भी कत्ल कर देंगे और मेरे बच्चों का जो मुस्तकबिल, जो ज़िंदगी है वो दाव पे लगी हुई है। पुलिस वाले किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आपको बताता हूं। जब उसकी वालदा से बात की गई तो उन्होंने बताया हमारे ज़राए के मुताबिक कि वो लड़की जिसका नाम नायला जट था वो टिकटॉकर थी, उसको टिकटॉक बनाने का बहुत शौक था। उसकी वालदा कहती हैं कि ये जो मेरी बेटी है ये लड़का बनती थी, उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे तमाम जो घर वाले हैं वो लड़कों का नाम से बुलाएं, लड़का समझें और वो लड़कों की तौर पर बिहेव करती थी। वो बाइक भी चलाती थी, वो मोबाइल भी यूज़ करती थी, तमाम तर एक्सेस जो लड़कों के पास होती हैं वो नायला के पास मौजूद थी। उसकी जो टिकटॉक आईडी है उसका नाम नायला जट 302 था। यहाँ से आप उसकी माइंड का या उसके जो दिमाग में चल रहा है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, कुछ तस्वीर जो हमारे पास आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि नायला जो सरकारी असला के साथ तस्वीरें भी खिंचवाती थी और अक्सर वो अपनी आईडी पर पोस्ट करती थी। उसकी वालदा का बताना है कि इसका कुछ जो मुलाजमीन है, जो पुलिस मुलाजमीन है, उनके साथ राब्ते में थे, दोस्ती थी, ताल्लुकात भी थे, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद काशिफ था जो सिटी मुरीद के पुलिस स्टेशन का एक मुलाजिम भी था। उसके साथ दोस्ती थी, वो घर आता था, इसको ले जाता था और छोड़ जाता था। उसने एक फ्लैट भी इसको लेकर दे रखा था। हमें यकीन है कि काशिफ ही इसी कत्ल में मुलविस है, क्योंकि लास्ट दिन मुबैना तौर पर ये उसकी वालदा का इल्ज़ाम है ज़राए के मुताबिक कि वो कहती हैं कि लास्ट दिन भी उसकी हमें कॉल आई और उसने कहा कि आपकी बेटी कत्ल हो गई है, आके इसकी लाश ले जाएं, बाकी बातें बाद में करते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो हैं उन्होंने तमाम तर तफ्तीश की है लेकिन अभी तक उसको नामजद नहीं किया गया। नामजद क्यों नहीं किया गया ये कहना कबल वक्त है, क्योंकि तफ्तीश अभी चल रही है। कुछ मुल्जिमान जो गिरफ्तार हुए हैं जिनमें 3 लड़के हैं, पुलिस ने तहरीर लिखी है और उन्होंने कहा कि वो 3 मुल्जिमान और ये लड़की गालबन कुछ नशा वगैरह कर रहे थे और उन्हीं में से एक ने फायरिंग करके इसको कत्ल कर दिया। उसकी लाश को नारोवाल चौक में फेंककर फरार हो गए। नाज़रीन, जबकि उसकी वालदा कहती है कि इस कत्ल के पीछे जो है वो काशिफ ही मुलव्वस है, क्योंकि काशिफ इसके साथ आता जाता था और शादी का ख्वाहिशमंद भी था और इसने इसको एक फ्लैट जो है नारोवाल में लेकर दे रखा था जहां ये रहती थी। लेकिन हमारी बेटी का करैक्टर बिल्कुल साफ है, वो करैक्टर उसका बिल्कुल गलत नहीं है। जबकि
पुलिस जराये के मुताबिक हमें पता चला कि पुलिस इसको काफ़ी जगह पर यूज़ कर चुकी हुई है एज आ मुखबर के तौर पर। अगर रेड करने जा रहे हैं तो नायला को साथ लेकर जा रहे हैं, कहीं नाका लगा हुआ है तो नायला साथ मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो पुलिस वाले, पुलिस मुलाजिमीन पर हमला करने की जुर्रत तो नहीं रखते, लेकिन ये जो प्राइवेट लोग होते हैं जिनको टाउट कहा जाता है, मुखबर कहा जाता है, इनको इनके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। उनको रंज होता है कि इसने हमें गिरफ्तार करवाया था या हमारा माल पकड़वाया था या हमारे पे FIR करवाई थी। और अगर माजी में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमले मुखबरों के ऊपर, टाउटों के ऊपर हुए हैं और उनको कत्ल कर दिया गया। और इसी तरह की जो मामलात हैं वो इस केस के अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी कहना कुछ कबल वक्त है। पुलिस के मुताबिक जो 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं उनके में से ही किसी ने इसको फायरिंग कर कत्ल किया, क्योंकि ये नशा कर रहे थे इकट्ठे मिलकर। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी बेटियों को कभी भी इतनी आज़ादी ना दें कि वो उनका अंजाम जो है वो ये हो। क्यों? जब आप उनको बताएं दीन की तालीम कि आपका दीन क्या सिखाता है कि आपने किस तरह रहना है, आपने किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, तो इस तरह के मामलात कभी भी नहीं हुए। आपने पहले भी देखा, मोहब्बत की बात की जाए, इश्क की बात की जाए तो कभी आशिक उठकर अपनी आशना को कत्ल कर देता है, मोहब्बत के लिए कत्ल कर देता है, मियाँ बीवी को कत्ल कर देता है। लेकिन पीछे आती है बात काउंसलिंग की। क्यों काउंसलिंग नहीं की जाती? अगर माँ बाप अपनी बच्चों की काउंसलिंग करेंगे तो कभी भी इस तरह के मामलात पेश नहीं आएंगे। लेकिन पुलिस मुलाजमीन जिन्होंने शुमाइला जो उसकी बहन थी जो रावलपिंडी में रहती थी, और उसके मुताबिक कि वो अभी इतला दी गई है, जब वो नारोवाल मरीद के पुलिस स्टेशन पहुंची है तो उसको पता चलता है कि उसको मुद्दई बना दिया जाता है। ये उसका कहना है कि बहुत बड़ी ज्यादती है। मेरे भाई को भी मुद्दई बनाया जा सकता था, मेरे बाप को मुद्दई बनाया जा सकता है, मुझे क्यों? पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो जो मुलजिमान हैं वो मेरे ख्याल से अगर इस तरह के मामलात हैं तो राह फरार इख्तियार कर लेंगे। अगर अरबाब इख्तियार ये सुन रहे हैं, ये उनका एक दरख्वास्त भी है, तो इसमें नोट किया जाए उन मुलजिमान को जो थे और मुद्दई इतनी जल्दी क्यों बना दिया गया। नायला जट टिकटॉकर के केस के, मर्डर केस के अंदर जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मियाँ अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।